हाउ कैन यू कीप योर लंग्स हेल्दी। लंग्स, हम जानते हैं कि लंग्स हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क करता है, जो कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको एनर्जी में बनाने का काम करता है। और हमारे पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ टिश्यूज़ वगैरह को एनर्जी की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करता है। जैसे हम ब्रीथ लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ट्रैकिया और लंग्स के थ्रू जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन जाके मिलता है, और जो वो ग्लूकोज ब्लड में होता है उसको तोड़ के एनर्जी में करता है और वो एक हेल्दी एनर्जी बनता है और जाके पूरे बॉडी में, बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज़ वगैरह होते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है सबको वो एनर्जी मिलता है। अगर ये लंग्स सही से काम न करे तो हमारे बॉडी में सही से एनर्जी नहीं मिलेगा और हमारा जो बॉडी है एक सही ढंग से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में डेवलप नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो ये लंग्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी में, बॉडी के पार्ट के रूप में। तो इस लंग्स को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं? तो इस लंग्स को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला है जो कि स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग यानी कि जो लोग भी सिगरेट पीते हैं वो अपने एज को 10 साल 15 साल घटा रहे हैं, यानी अपने लंग्स को वो ख़राब कर रहे हैं। और ये लंग्स से ही हमारा पूरा एनर्जी बनता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और पूरे बॉडी में जब मिलता है तो आप ये सिगरेट के थ्रू आप अपने लंग्स को ही ख़राब कर लेंगे तो आपका जाहिर सी बात है कि आप ग्रो सही से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टॉप स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी हैं कम से कम उसको सिगरेट पीना बंद करें। दूसरा है अवॉइड आउटडोर एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर। आप अगर बाहर जा रहे हैं और बाहर जहाँ बहुत पॉल्यूटेड जगह है, जहाँ हमें पता है कि वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, ऑक्सीजन और वहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे लंग्स को ख़राब करेंगे, तो वहाँ कम जाने की कोशिश करें या वहाँ मास्क लगा के जाए। अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगा के जाए कि आपके डायरेक्ट वो आपको नुकसान नहीं करे आपके लंग्स को। तो इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। तीसरा है इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। घर के अंदर जो एयर है, क्योंकि हम तो सांस लेते हैं और सीधा वो हमारे इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम सांस लेते हैं तो हमारे घर का जो वातावरण है वो क्लीन होना चाहिए, उसका एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। घर में एटलीस्ट हम क्योंकि घर में हम 24 आवर्स रहते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे करके हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाएगा, और अगर वो इम्प्योर एयर है तो हमारे लंग्स को ख़राब करेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर के अंदर का माहौल, एयर का माहौल अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो। चौथा, गेट रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो हमारा लंग्स का जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे कि हम ब्रीथ का जो डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो डीप ब्रीथिंग अच्छे जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये हमारे लंग्स के मूवमेंट को ऊपर नीचे करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेच होता है, जिसके कारण लंग्स का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो डीप ब्रीथिंग हो गया, फिर एक दूसरा है कि आप लंग्स को जैसे सांस लेते हैं तो एक बार फास्ट ले, फिर एक स्लो से ले। तो इससे क्या होगा कि आपके जो लंग्स का है एक बार धीरे धीरे उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, और जैसे कोई भी चीज़ डल बैठा रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो मसल्स में जो मूवमेंट आएगा हमारे लंग्स के मसल्स में, तो वो हेल्दी होगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो लूज़ नहीं होगा वो। इसीलिए सांस जो एक बार हम फास्ट लेते हैं फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, फास्ट और स्लो का जो करेंगे तो इससे भी हमारा जो लंग्स का मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा और वो एक हेल्दी मसल्स बनेगा। और तीसरा है कि हमारा जो बैठने का जो पोजीशन होता है, हम जानते हैं कि लंग्स का जो वो होता है स्ट्रक्चर वो बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट चीज़ को आप अगर ऐसे बैठे हुए हो तो वो जगह कम लेगा, सिकुड़ जाएगा। अगर आप वही सीधा बैठे हो तो वो पूरा जगह लेके अपना जगह करेगा। तो ऐसे अगर हम स्ट्रेट ऐसे बैठेंगे तो हमारे पोस्चर से क्या होगा कि उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा और वो पूरे स्ट्रक्चर में रहेगा थोड़े टाइम के लिए।
तो उससे भी वो लंग्स का स्ट्रक्चर सही होगा और वो अच्छा हेल्दी बनेगा। तो इसीलिए थोड़ा चांस लिए अगर आप जैसे तैसे बैठते हैं तो थोड़ा स्ट्रेट बैठे या चेयर लगा के अच्छे से सीधा करके बैठे, तो आपका इससे भी लंग्स हेल्दी रहेगा। 6 हो गया ईट हेल्दी, यानी कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं एक बैलेंस डाइट मिलेंगे तो उसमें जितने भी चीज़ की ज़रूरत है जो भी है तो वो सही से मिलेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अगर बाहर से कुछ भी हमें प्रॉब्लम दे रहा है या पॉल्यूशन से है तो उसको रोकने की क्षमता हमारे लंग्स में आएगी, उसे हमारे अंदर नहीं जाने देगी। अगर थोड़ा बहुत जैसे हम पॉल्यूशन ले पाते हैं एयर में है तो एटलीस्ट उतना हमारा लंग्स स्ट्रांग बनेगा हमारे खाने पीने से, तो उतना से वो फाइट कर पाएगा और हमारे लंग्स को ख़राब नहीं होने देगा, स्ट्रांग बनाएगा। जैसे लंग्स का जो ओब्यूल्स है या ट्रैकिया है, ये सब में गंदगी नहीं बैठने देगा। वो जब उसका इम्यून सिस्टम, अगर हम अच्छे से हेल्दी खाना खाते हैं तो इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता है और उसके बाद से हम वो जो भी बाहर से ऑब्स्टेकल आता है या जो भी फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उससे वो लड़ सकता है। तो इस तरह से हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं और हम एक सही सांस लेके, सही ब्रीथ लेके ऑक्सीजन हम अपनी टिश्यूज़ में अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं। सो धन्यवाद।